अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं वेलकम करता हूं आपको इंग्लिश लाउंज यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम माय नेबर फ्रेंड ब्रीथिंग हिज लास्ट को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है जिसे बाबा बुल्ले शाह ने लिखा और इसे ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ये हमारे FA FSC यानी इंटर के कोर्स में मौजूद है। इस पोएम का जो थीम है वो बहुत ज्यादा लॉफ्टी, अपीलिंग और आपको अट्रैक्ट करने वाला है। तो इससे पहले कि हम पोएम के टेक्स्ट की तरफ चलें, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसे अंडरस्टैंड करें, हम इसके मेन थीम को समझ लेते हैं। जो आइडिया है पोएम का वो है डेथ के बारे में, यानी जो मौत का खौफ है। जो मौत हम जानते हैं कि एक अल्टीमेट रियलिटी है, उससे हर किसी ने गुजरना है। तो ये पोएम डेथ के साथ डील करती है। इस पोएम के अंदर हो क्या रहा होता है? पोएम के अंदर इस तरीके से हो रहा होता है कि जो पोएट है वो अपने नेबर को मरते हुए देख रहा होता है और वो नज़ा के आलम में उसका नेबर होता है और वो मौत के बारे में सोचता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, डेथ इज ए ग्रेट रियलिटी। अब पोएट क्या सोचता है? पोएट ये समझता है, इस हकीकत को जानता है कि जो डेथ है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी हकीकत है। यानी कोई भी रिलीजन हो, कोई भी मजहब हो, ख्वाह वो इस्लाम हो, ख्वाह वो हिंदुइज्म हो, ख्वाह वो बुद्धिज्म हो, ख्वाह वो ज्यूश हो, हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग इस चीज को समझते हैं कि जो मौत है वो अल्टीमेट रियलिटी है। जिस तरह कुरान मजीद में बताया गया है कि हर इंसान को मौत का मजा चखना है, इसी तरीके से हर मजहब के अंदर ये चीज एक्नॉलेज की जाती है कि जो मौत है वो अल्टीमेट रियलिटी है। डेथ जो है, जो मौत है, आपसे हर एक चीज ले लेती है। इंसान जिंदा होता है तो उसकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज होती हैं, जिंदगी के मुख्तलिफ चार्म्स होते हैं। वो मटेरियलिस्टिक पोजेशंस की तरफ भागता है, कुछ लोग मटेरियलिस्टिक पोजेशंस की तरफ नहीं भागते। लेकिन डेथ जो है वो तमाम एक्टिविटीज को सीज कर देती है, चाहे वो नेक एक्टिविटीज हों, चाहे वो इवल एक्टिविटीज हों, चाहे जौन सी भी एक्टिविटीज हों। डेथ एक ऐसी रियलिटी है, जब मौत आती है तो हर एक एक्टिविटी सीज हो जाती है और इंसान अपने अबदी सफर पर जाना शुरू हो जाता है। अब एक मुर्दा आदमी क्या करता है? मुर्दा आदमी अपने पीछे एक लंबी कतार अपने रिश्तेदारों की छोड़ देता है कि जो कि उसकी मौत पर लिमेंट करते हैं, रोते हैं, उसके साथ गुजरा हुआ अच्छा वक्त याद करते हैं। हर जो चार्मिंग थिंग है जो जिंदगी में आपके बहुत करीब तरीन होती है वो इनविजिबल हो जाती है मौत के साथ, यानी वो खत्म हो जाती है। जितनी आपकी एक्टिविटीज हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, वो सीज हो जाती हैं मौत से। लेकिन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्रक्स है जो कि इस पोएम का, इसे समझ लेना जरूरी है। लेकिन अगर एक इंसान खुदा से मोहब्बत करता है और उसके अंदर यह ख्वाहिश है कि वो खुदा को मिलना चाहता है, तो उसके अंदर से जो मौत का खौफ है खत्म हो जाता है। यानी एक ऐसा शख्स कि जिसे मौत का खौफ होता है वो इसी जिंदगी को, जो टेम्परेरी लाइफ है, इसे ही परमानेंट लाइफ समझना शुरू कर देता है। इसी जिंदगी के अंदर वो कुछ ऐसी आसाइशें तलाश कर लेता है कि इस जिंदगी से दूसरी जो परमानेंट लाइफ है उसमें जाने का वो नहीं सोचता और उसके अंदर फियर ऑफ डेथ होता है। लेकिन एक ऐसा शख्स जो कि मटेरियलिस्टिक पोजेशन से प्यार नहीं करता बल्कि वो खुदा से रूहानियत का रिश्ता रखता है या खुदा से मोहब्बत करता है, तो वो जो मौत का खौफ है उससे बाहर आ जाता है। डिजायर फॉर यूनियन विद गॉड फ्रीज हिम फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ। अब जो उसकी डिजायर होती है, उसकी जो ख्वाहिश होती है कि वो खुदा से मिलेगा, वो उससे मौत के खौफ को छीन लेती है। यानी खुदा से मिलने की ख्वाहिश जो होती है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि वो फियर ऑफ डेथ से इंसान को दूर कर देती है। अब पोएम की टेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। माई नेबर फ्रेंड ब्रीथिंग हिज लास्ट, यानी मेरा जो हमसाया है वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। आखिरी सांसों को हम कह सकते हैं कि वो हालत नज़ा में है, उसका सांस उखड़ा हुआ है, मौत उसे अपनी आगोश में लेने की कोशिश कर रही है, यानी वो मर रहा है। What should I do, oh God, अघास। यहाँ पर जो होपलेसनेस की पिक्चर है, यहाँ पर पेसिमिज्म की डिस्कशन हुई है। आप इसको पेसिमिस्टिक वे में भी एनालाइज कर सकते हैं। तो पोइट कहते हैं What should I do, यानी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं होपलेस हूं। मैं जो अपना दोस्त है, जो अपना नेबर है, उसे मरता हुआ जस्ट देख सकता हूं। मैं परेशान हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। He is to leave now, can't remain, यानी उसका जाना उसकी तकदीर में लिख दिया गया है, अब वो मजीद नहीं रुकेगा। यदि मौत अल्टीमेट रियलिटी है, जब मौत का फरिश्ता नजदीक आता है तो वो टाइम जो होता है वो अल्टीमेट फाइनल होता है, उसके अंदर कोई डिले नहीं हो सकता। कंपेनियंस
ready to catch the train। बहुत खूबसूरत लाइन है कि यानी इसकी तो मौत हो रही है, एक वक्त आएगा कि हमें भी ये ट्रेन कैच करनी है, यानी हमने भी मौत का जायका चखना है। What should I do, oh God aghast? मैं क्या करूं मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। अब इस परेशानी की दो तीन वजह हैं, यानी जिंदगी के अंदर मटेरियलिस्टिक गेन्स की तरफ भागा, मटेरियलिस्टिक पोजेशंस की तरफ भागा, इवल एक्टिविटीज परफॉर्म की, खुदा की राह पर नहीं चला, तो एक अनजाना डर या खौफ है कि जब मौत आ जाएगी तो मैं किस मुंह से खुदा की तरफ जाऊंगा और उसके हुजूर पेश होऊंगा। ऑन एवरी साइड डिकैम्पिंग टॉक, हर तरफ रुखसत होने की बात हो रही है, यानी मरने की ही बात हो रही है। एट एवरी प्लेस आर श्रीक्स इन स्टॉक, यानी उसके मरने की वजह से हर जगह आहें और सिसकियां हैं, और उन आहों और सिसकियों के अंदर उसके अच्छे वक्त को और उसके साथ गुजरे हुए अच्छे वक्त को याद किया जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि खुदा उसकी आने वाली जो जिंदगी है, जो उसकी अबदी जिंदगी है, जो परमानेंट लाइफ है, उसे बहुत बेहतरीन तरीके से गुजारे। What should I do, oh God aghast? यानी ए मेरे खुदा मैं क्या करूं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं, मैं बहुत ज्यादा इस्तराब का भी शिकार हूं। फ्लेयर अप फ्लेम्स इन हार्ट टू हाइट, अब मेरे दिल के अंदर जो आग है, जो फ्लेम्स हैं, वो बहुत ज्यादा ऊंचे हो रहे हैं। फॉर विजिबल इज नॉट चार्मिंग साइट, यानी जो मेरे सामने साइट है वो कोई चार्मिंग साइट नहीं है, वो कोई अच्छी साइट नहीं है। व्हाट शुड आई डू, ओ गॉड अगस्ट? मेरे अल्लाह मैं क्या करूं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, मुझे इस परेशानी से निजात दिला। क्यों? मैंने सारी जिंदगी तेरी नाफरमानी की, जब मेरा वक्त आएगा तो उस टाइम भी मुझे इसी फेज से गुजरना पड़ेगा। विदाउट हिज लव बुला इन लॉस, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट लाइंस हैं इसके अंदर। जो पूरी पोएम है उसका सेंट्रल थीम छुपा हुआ है, क्रक्स छुपा हुआ है। तो इसको अंडरस्टैंड अगर आपने कर लिया तो जितने पोएम है उसके हर एक स्टैंजा को बड़े अच्छे तरीके से आप एनालाइज करेंगे, ठीक है। चूंकि ये कंक्लूडिंग स्टैंजा है तो इसके ऊपर हम फोकस ज्यादा करेंगे। यानी विदाउट हिज लव, यानी हिज लव से मुराद के खुदा के लव के बगैर, बुला इन लॉस के बुल्ले शाह जो है वो घाटे का सौदा करेगा। यानी अगर आपके दिल में खुदा की मोहब्बत नहीं है तो आप घाटे का सौदा करेंगे। घाटे का सौदा क्यों करेंगे? कि खुदा की मोहब्बत नहीं होगी तो दुनिया की मोहब्बत आपके दिल में होगी। जब दुनिया की मोहब्बत आपके दिल में होगी तो मटेरियलिस्टिक पोजेशंस की तरफ आप भागेंगे। जब आप मटेरियलिस्टिक पोजेशंस की तरफ भागेंगे तो आप इवल वेज इख्तियार करेंगे उन पोजेशंस को हासिल करने के लिए। तो खुदा की मोहब्बत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके अंदर खुदा की मोहब्बत है तो आप गोल या करियर ओरिएंटेड नहीं होते, आप आखिरत ओरिएंटेड होते हैं, आप डे ऑफ जजमेंट के ओरिएंटेड हो जाते हैं, और आपके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने क्रिएटर से मिलूं। कैन हार्डली ड्वेल्व हेयर एंड अक्रॉस, तो ऐसा शख्स जो है कि जिसके अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं है तो वो इस दुनिया में भी कामयाब नहीं रहता और आखिरत में भी जाके उसकी कामयाबी नहीं होती। यानी दुनिया और आखिरत दोनों में नाकामी उसके मुकद्दर में लिख दी गई है। व्हाट शुड आई डू, ओ गॉड अगस्ट? यहां पर पोइट फिर एक लाइन को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। इस पोएम के अंदर बहुत ही खूबसूरत रेपिटेशन की गई। इस रेपिटेशन का क्या मकसद है? इस रेपिटेशन का मकसद ये है कि दोबारा से एक चीज को स्ट्राइक करना पढ़ने वाले के माइंड में, जो कि मेन चीज है इसके अंदर। तो यहां पर जो हमारी पोएम है उसका होता है एंड। तो इस पोएम का थीम क्या है? कि डेथ अल्टीमेट रियलिटी है। जो खुदा से मोहब्बत करते हैं उनके लिए जो मौत है वो बहुत ही ज्यादा महबूब चीज है, उनको मौत बहुत पसंद है। लेकिन खुदा से जो मोहब्बत नहीं करते उनके लिए मौत खौफ का नकारा है, यानी खौफ से भरपूर चीज है। तो यहां पर वीडियो को करते हैं एंड। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को थम्स अप दें। थैंक यू वेरी मच।